तुमने सुना होगा लोगों को कहते, और तुमने अपनी किताबों में भी ऐसे गीत पढ़े होंगे और ऐसी बातें सुनी होंगी, और तुम भी जैसे जैसे बड़ी होती जाओगी तुम्हें इस बात का अनुभव होगा, इस बात का अनुभव होगा कि बचपन में जो सुख और आनंद था वो बाद के दिनों में निरंतर कम होता जाता है। बूढ़े लोगों से पूछो, वो कहेंगे बचपन में बहुत आनंद था, और उसके बाद फिर कोई आनंद नहीं, और उनका मन होता है कि वो वापस बच्चे हो जाएं, फिर लौट जाएं बचपन में, लेकिन जिंदगी में पीछे लौटना तो असंभव है। लेकिन ये बात कि लोग कहते हैं कि बचपन बहुत आनंद का काल है, क्या अर्थ रखती है? ये देखने में बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, ये बात बहुत गलत और बहुत खतरनाक है। इस बात का ये मतलब है कि बचपन के बाद जिंदगी रोज ज्यादा से ज्यादा दुखी होती चली जाती। होना तो चाहिए था उल्टा, होना तो ये चाहिए था कि बचपन के बाद जिंदगी रोज रोज ज्यादा खुशी और आनंद से भरती जाती, क्योंकि बचपन तो है शुरुआत। बुढ़ापे के अंतिम दिन सर्वाधिक आनंद के और शांति के और संगीत के दिन होने चाहिए थे, क्योंकि जीवन विकसित हो रहा है। अगर जीवन विकसित हो रहा है तो बचपन तो शुरुआत है, प्रारंभ है, बुढ़ापा पूर्णता है। तो बुढ़ापे में आनंद, बुढ़ापे में उपलब्धि, बुढ़ापे में ऐसा लगना चाहिए था कि हम जीवन जिए और हमने कुछ पाया। लेकिन लगता है ये कि बूढ़ा आदमी कहता है कि बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। इसका मतलब साफ है, उस आदमी के जीवन की दिशा ठीक से नहीं चली, उसने जीवन की कला को नहीं जान पाया, वो जीवन कैसे विकसित हो इसके रहस्य को नहीं समझ पाया, वो उन सूत्रों को नहीं पहचान पाया जिनके द्वारा जीवन निर्मित होता, कुछ उपलब्ध होता, कोई संपदा मिलती। लेकिन ये सबके साथ सच है, तुम अभी छोटी हो, लेकिन तुम्हें अभी भी इस बात की खबर मिलनी शुरू हो गई होगी कि बचपन के दिन अच्छे थे। अगर तुमको ऐसा लगने लगा हो तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी गलत रास्तों पर चलनी शुरू हो गई। खुशी बढ़ती जानी चाहिए, जीवन के साथ आनंद बढ़ता जाना चाहिए। रोज रोज लगना चाहिए कि कल कुछ भी न था, आज जो है उसके सामने। हर दिन जब आए नया दिन तो वो और बड़ी खुशी, और बड़ा संगीत, और बड़ा सौभाग्य लेकर आना चाहिए। तभी तुम समझना कि तुम्हारा जीवन ठीक दिशा में चल रहा है। नहीं तो जीवन तो एक पतन हो गया। बचपन में थी खुशी और बुढ़ापे में दुख, तो जीवन तो एक पतन हो गया, विकास नहीं। नीचे गिरना हो गया, ऊपर उठना नहीं। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, और ये इतनी आश्चर्य की बात भी हमें दिखाई नहीं पड़ती है। पहली बात, जीवन केवल उनको मिलता है, जीवन के आनंद को केवल वे ही उपलब्ध होते हैं जो जीवन की कला को, आर्ट ऑफ लिविंग को सीख पाते हैं। तो ही सार्थकता मिलती है, और नहीं तो सब व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य पैदा तो बहुत होते हैं, लेकिन जीवन को बहुत थोड़े से लोग जान पाते हैं। कौन से रास्ते हैं जिनसे जीवन जाना जा सके और पाया जा सके? पहली बात, बिल्कुल आधार में, बुनियाद में जो बात जाननी जरूरी है वो ये, जो मैंने जड़ों के संबंध में कही। जीवन की कला, सबसे पहले जीवन की जड़ों को जानने की कला है। ये जानना जरूरी है कि मेरे जीवन का केंद्र कहां है, जहां से प्राण शक्ति पाते हैं। वो कहां है? वो बाहर है या भीतर? वो मेरा शरीर है या शरीर से भी कोई और गहरी चीज? कहां से मेरा जीवन प्राण पाता है, कहां से शक्ति पाता है, कहां से मेरे जीवन का सारा आधार है? निश्चित ही, जैसा मैंने कहा, अगर हम किसी वृक्ष के पास जाएं तो जड़ें दिखाई नहीं पड़ती। जड़ें तो जमीन के भीतर छिपी होती हैं। क्यों छिपी होती हैं जमीन के भीतर, कभी सोचा? जमीन के भीतर इसलिए छिपी होती हैं
कि जीवन का जो भी काम है, जीवन की जो भी प्रक्रिया है, जीवन की जो भी रहस्यपूर्ण विकास की गति है, वो सब मौन, शांत, एकांत में कार्य करती है। अगर हम किसी आदमी को 10-5 दिन न सोने दें, वो पागल हो जाए। क्यों? क्योंकि जीवन की जो भी गति थी, स्वास्थ्य का जो भी क्रम था, वो सब नींद में काम करता था। जब आदमी सोया हुआ था, तब उसके सारे प्राण काम में संलग्न हो जाते थे। एक आदमी को हम जगा रखें 15 दिन तक, वो पागल हो जाएगा, और ज्यादा दिन जगा रखें, वो मर भी जा सकता है, आत्महत्या भी कर ले सकता है। चीन में पुराने दिनों में आदमी को सजा देते थे, तो सबसे बड़ी सजा यही थी कि उसको सोने न दिया जाए, उसे जगाए रखा जाए। 2 सिपाही खड़े रहेंगे 24 घंटे और उसको जगाते रहेंगे, उसको खीलियों से छेदते रहेंगे ताकि वो सो न पाए। और 2-4 दिन के भीतर ही वो इतनी असह्य पीड़ा अनुभव करने लगता था, चिल्लाने लगता था, पागल हो जाता था, सिर दीवालों से फोड़ने लगता था। मौत से भी ज्यादा पीड़ा उसे झेलनी पड़ती थी। क्या हो गई तकलीफ? तकलीफ ये हो गई कि जीवन की शक्तियां जो काम करती थी, जिनसे रोज रोज ताकत मिलती थी, जिनसे रोज रोज बल मिलता था, रोज रोज थकान मिट जाती थी, वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि उनके काम करने के लिए जरूरी था कि सब मौन हो जाए, शांत हो जाए, चुप हो जाए, सब सो जाए। उस अंधेरे में, उस मौन में, उस साइलेंस में वे शक्तियां अपना काम करती हैं। बच्चा मां के पेट में बड़ा होता है, दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य जड़ें जमीन के भीतर छिपी होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं और काम करती रहती हैं। हमारे शरीर में 24 घंटे जीवन काम कर रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। खून बह रहा है, हड्डियां बन रही हैं, मांस बन रहा है। तुमने खाना खा लिया है, वो अंधेरे में जाके पच रहा है, खून बन रहा है, मांस बन रहा है। सारा जीवन अंधेरे में मौन काम कर रहा है। एक एक आदमी के शरीर के भीतर इतनी बड़ी फैक्ट्री काम कर रही है कि अगर वो शोरगुल करे तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। अब तक आदमी कोई फैक्ट्री नहीं बना सका जिसमें रोटी से खून बन सके, जिसमें हम रोटी डालें और खून तैयार हो जाए, जिसमें हम घास डालें और दूध बन जाए, जिसमें हम कुछ चीजें डाल दें और हड्डियां तैयार हो जाएं। अब तक हम तैयार नहीं कर पाए। हम नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हम तैयार करेंगे वो इतना ऊपर और साफ होगा, और जिंदगी के काम के लिए इतना चुप, इतना मौन, इतनी सीक्रेसी चाहिए, इतनी गुप्तता चाहिए कि उसका किसी को पता भी ना चले। तुम्हें शायद ये भी पता नहीं कि सारे जगत में तुम्हें जहां भी जीवन काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसे चाहे जीवन कहो, चाहे परमात्मा कहो, वो बिल्कुल मौन और अंधेरे में खड़ा हुआ काम कर रहा है। लोग कहते हैं परमात्मा कहां है? वे परमात्मा को सामने देखना चाहते। छोड़ दें परमात्मा को, पूछें किसी से जीवन कहां है, तो जीवन भी कहीं खोजने से न मिलेगा। जीवन भी मौन, जड़ों में, अंधेरे में काम कर रहा है, चुपचाप। उसी जीवन से सारे पौधे पैदा होते हैं, पशु और पक्षी और मनुष्य और चांद और तारे। उसी जीवन की अंधेरे में छिपी हुई प्रक्रियाओं से सब कुछ पैदा हो रहा है। लेकिन नासमझी में ये हो सकता है कि हम मान लें कि जो दरख्त दिखाई पड़ रहा है ऊपर जमीन के, वही सच है, भीतर छिपी हुई जड़ें है ही नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती। जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं है। अगर हम ये तर्क हमारे ख्याल में हो, जो हम सबके ख्याल में है, जो दिखाई पड़ता है वो है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं। अगर ये ख्याल हमारे ऊपर आ जाए तो फिर हम जड़ों की फिक्र छोड़ देंगे, पौधों की, पत्तों की फिक्र करेंगे, शाखाओं की फिक्र करेंगे। क्या ये पौधा बहुत दिन जिएगा? और अगर जिएगा भी तो रोज रोज कुम्हलाता जाएगा, रोज रोज इसकी हरियाली कम होती जाएगी, रोज रोज इसमें फूल आने कम होते चले जाएंगे। एक दिन ये पौधा मर जाएगा। अगर पौधा कुम्हलाने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि कोई भूल हो रही। लेकिन आदमी रोज रोज कुम्हलाता जाता है और हम नहीं समझ पाते कि कोई भूल हो रही।
और आदमी रोज रोज दुखी और उदास होता चला जाता है और हम नहीं पहचान पाते कि कोई भूल हो रही। एक भूल हो रही है, हम आदमी की जड़ों को भूल गए हैं। हम आदमी के भीतर जो अदृश्य जीवन की शक्तियां हैं उनका हमें कोई स्मरण नहीं, उनका हमें विस्मरण हो गया है, उनकी हमें कोई याद नहीं। जीवन की कला में जीवन की जड़ों को खोजना पहली बात है। निश्चित ही जड़ें भीतर हैं, क्योंकि वहीं से सब विकसित होता है। हमारा प्रेम कहां से विकसित होता है? कभी तुमने सोचा? हमारा चिंतन कहां से जन्मता है? तुमने कभी सोचा? हमारी सारी शक्ति कहां से आती है? कभी तुमने ख्याल किया? भीतर से। एक दिन अचानक हमारे भीतर विचार का जन्म होता है, प्रेम का जन्म होता है। हमारे भीतर से कुछ उठता है और बाहर की तरफ फैलता चला जाता है। जीवन भीतर से बाहर की तरफ है, लेकिन हमारी सारी शिक्षा, हमारा सारा समाज, हमारी सारी संस्कृति बाहर से भीतर की तरफ है। हम क्या कर रहे हैं अपने विद्यापीठों में, अपने स्कूलों में? कुछ ज्ञान बाहर से भीतर डाल रहे हैं, कुछ बातें सिखा रहे हैं, सीख लो। बाहर से डाली जा रही हैं बातें और भीतर हम उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। ये ज्ञान झूठा है, ये ज्ञान जीवन की तरफ नहीं ले जा सकता। हाँ, इस ज्ञान से नौकरी मिल सकती है, इस ज्ञान से आजीविका चल सकती है, इस ज्ञान से वस्त्र मिल सकते हैं और अच्छा मकान मिल सकता है। इस ज्ञान से बाहर की कुछ चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि ये ज्ञान बाहर से आया हुआ है, लेकिन इस ज्ञान से भीतर की जड़ें नहीं मिल सकती, मनुष्य की आत्मा नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे जानने के लिए उस ज्ञान का भी जन्म होना चाहिए जो भीतर से आता है। इसलिए आदमी एक तरह के बहुत असंतुलित दशा में खड़ा हो गया है। उसका जड़ों से संबंध टूट गया है, वो अपनी ही रूट से टूटा हुआ है, अपनी ही जड़ों से उसका कोई वास्ता नहीं। क्या करें? कैसे हम अपनी जड़ों को खोज पाएं? और अपनी जड़ों को खोज लेना ही आत्मा को खोज लेना है। धर्म का यदि कोई अर्थ है तो यही कि व्यक्ति अपनी आत्मा को कैसे खोज ले। और आत्मा से मतलब है जीवन की जड़ें, जहां से हमारे जीवन के पौधे में सारी शाखाएं निकलती हैं, उस जगह को हम कैसे खोज लें। और अगर हम उसे खोज पाएं तो हमारा आनंद प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा और हमारे जीवन की हरियाली बढ़ती चली जाएगी और हमारी खुशी बढ़ती चली जाएगी। मृत्यु के क्षण में जाकर हम परिपूर्ण जीवन तक पहुंच जाने चाहिए। मरते वक्त आदमी उतना आनंदित होना चाहिए जितना कभी न था।